आज शास्त्री नगर ए ब्लॉक स्थित शिव पार्वती दुर्गा मंदिर में पंडित कपिल भादौर जी ने पूजा अर्चना कराकर कथा को आरंभ कराया। शिव महापुराण की तृतीय दिवस की कथा में कथा व्यास श्री मोहन गिरी जी ने महादेव के लिंग रूप की उत्पत्ति के विषय में बताया तथा ब्रह्मा जी व विष्णु जी में श्रेष्ठता के लिए लगी होड़ का भी व्याख्यान किया। एक बहुत सुंदर प्रसंग द्वारा व्यास जी ने हमें अपने बच्चों में भक्ति व संस्कारों की विधि व विशेषताएं बताएं तथा पतिव्रता नारियों के लक्षण बताएं। इसके अलावा सती माता द्वारा ली गई राम जी की परीक्षा व दक्ष प्रजापति जो कि उनके पिता थे कि यज्ञ में अपने पति भोलेनाथ की अवहेलना से रुष्ट होकर अपने प्राणों की आहुति देने के विषय में बताया। अनेकों प्रसंग का बड़ी सुंदरता से दर्शाते हुए कई भजन भी प्रस्तुत किए जिन्हें सभी ने पूर्ण रूप से आनंद लिया तथा सभी ने भाव विभोर होकर नृत्य करा। मंदिर समिति की अध्यक्षता श्रीमती ममता हिलावत जी ने कल दोपहर 3:30 बजे से सबको शिव जी की बारात में जो कि सीए प्रभात गुप्ता जी के निवास से शुरू होगी में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। कथा को सफल बनाने में सीए प्रभात गुप्ता, पंकज शर्मा, गौरव, संजीव शर्मा, शिखा शर्मा आदि का योगदान रहा। आदाब, नमस्कार। मैं ताहिर अली साहब, आप देख रहे हैं दिन का टाइम टीवी कदम बढ़ाएं सच के साथ। आज कई रोज़ से शिव पार्वती साईं मंदिर में कथा चल रही थी। हमारे पूजनीय पंडित जी, आज इनसे भी मालूम करते हैं कल शिव बारात है, उसके लिए या सनातन धर्म के लिए आप क्या कर रहे हैं? हरिओम। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। आज हमारे मंदिर प्रांगण में शिव पार्वती दुर्गा मंदिर ए ब्लॉक शास्त्री नगर में श्री गिरी जी महाराज जी पधारे हैं और आज तृतीय दिवस कथा का है। शिव महापुराण कथा हो रही है। सभी भक्त आनंद ले रहे हैं इस कथा का और महादेव की कृपा और करुणा आशीर्वाद बरस रहा है। और हमारे इस मंदिर प्रांगण में अब तक सभी कथाएं हो चुकी हैं, परंतु एक शिव महापुराण ही कथा थी जो अब तक हमारे मंदिर में पूर्ण नहीं हुई थी, अब तक हुई नहीं थी। आज भोले बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से कथा शिव महापुराण हमारे मंदिर प्रांगण में हो रही है। मेरा सभी से निवेदन है इस कथा को सभी लोग सहयोग के द्वारा आगे बढ़ाएं और हमारे 17 अगस्त से ये कथा शुरू हो गई थी मंदिर प्रांगण में, जिसका 23 अगस्त को जो है विश्राम है। सभी सनातनी सभी भक्तजन इस कथा में सहयोग करें और बढ़ चढ़ कर जो है इसमें अपना सहभागिता निभाएं। हर हर महादेव। सर, सनातन धर्म के लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं सनातन धर्म के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो शिव महापुराण कथा हो रही है, महादेव की कथा हो रही है और आज जिस प्रकार महाराज जी ने भी बताया, सभी हमारे सनातनियों को क्या करना चाहिए, टीका लगाना चाहिए है और सबके जो है ज़्यादातर जो हमारे हिंदू धर्म है जनेऊ का धारण करना चाहिए और सत्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, सत्य की बातें करना चाहिए और अपने पुराणों का श्रवण करना चाहिए। आज शास्त्री नगर शिव पार्वती साईं मंदिर में कई रोज से कथा चल रही हैं। हमारे पूजनीय श्री मोहन गिरी महाराज कथा व्यास जी से मालूम करना चाहते हैं सनातन धर्म के बारे में आपने क्या हमारी माता बहनों को मैसेज दिया। सर, आपने कथा कई रोज से करे, इसमें क्या मैसेज गया? नहीं, देखिए, पहले तो सभी के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। सबसे पहले हमें हमारे सनातन के लिए और हमारी संस्कृति के लिए सबसे पहले उसके लिए काम करना है और माताओं को यही समझाया कि आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक अपनी सनातन धर्म और संस्कृति से जोड़े रहें, उनको बताते रहें और धर्म से जोड़ने का काम सभी करें। एक के करने से कुछ नहीं होगा, सभी को करना होगा। उसी से धर्म की रक्षा और धर्म जो है आगे बढ़ेगा। हिंदू राष्ट्र की तरफ धर्म को ले जाना है तो एक साथ में सबको जुट करके काम करना होगा। सर, हमारे समाज में आज एक थोड़ी सी कुरीतियाँ चल रही हैं। आज की बच्ची, युवा बच्चे शादी होने के बाद में अपने सास ससुर को माता पिता नहीं मानती, उनका अनादर करती हैं। इस पे भी आप कुछ कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं? नहीं, बिल्कुल। हम अपनी प्रत्येक कथा में ये समझाते हैं कि सास ससुर को माता पिता की तरह ही माने और यहाँ पर दायित्व सास ससुर का भी बनता है कि वो बहुओं को अपने बेटी के समान माने। और जिस दिन ये हमारे समाज के अंदर, हमारे मन के अंदर ये भाव आ जाएगा
कि बहू नहीं बेटी है और वो सास ससुर नहीं हमारे माँ बाप हैं, उस दिन हमारा कलह समाप्त ही हो जाएगा और हम परमात्मा को भी पा सकते हैं और सभी आनंद में रहें और सदैव भगवान शिव का ध्यान करते रहें। सर ये कहाँ से कमी आई? पहले सास ससुर का खूब आदर करती थी, आज की नई ताती में पता नहीं क्या हो गया, बेटे शादी करने से भी कतरा रहे हैं और उनके माता पिता भी डर रहे हैं कि पता नहीं कैसी बीवी आ जाए। तो इसमें आप सुधार के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, पहले समय में मैं अभिप्राय भागवत कथा में ये चर्चा करता हूँ कि पहले समय में जो बुजुर्ग लोग थे ना, वो रूप नहीं देखते थे, गुणों को देखते थे। और आज के समय में बच्चे खाली रूप को देख रहे हैं। इसी की वजह से अगर गुणों को देखने लग जाएं और जहाँ धर्म को लेकर के पहले से ही धर्म में बच्चा रहे, पाठ पूजन करे, तो वो कभी अपने सास ससुर का या माता पिता का अपमान कर ही नहीं सकता। तो ये कारण जो अब चल रहा है, इसके लाइन पर लाने के लिए बच्चों को आप ज़्यादा उत्साहित करते हैं, युवा पीढ़ी बच्चों को, लड़कियों को? हाँ, हम सभी के लिए ज्ञान मार्ग बताते हैं, भक्ति मार्ग बताते हैं और जहाँ से हमें आनंद मिले और घर में सुख शांति का वातावरण रहे, माता पिता को माता पिता माना जाए, एक दूसरे के लिए अपनी नज़र में सम्मान के प्रति देखते हुए, सम्मान को देखते हुए हम सबके साथ रहें, सबके साथ में रह कर के परमात्मा के भजन करें, यही हमारी कामना है। आज हम महाराज जी से भी मिले, इनके मिलने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि पुराना टाइम आने वाला है। बच्चों को ये समझाएंगे कि आगे आने वाले समय में अपने सास ससुर, अपने पति का सम्मान करें, मान करें, उनकी इज्जत करें। ऐसे ही खबरें बने रहने के लिए आप देखते रहें दिन का टाइम टीवी, कदम बढ़ाएं सच के साथ।